हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द टॉपिक फार्मिंग इन पालमपुर। पिछली वीडियो में हमने देखे थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उसमें हमने देखा था कि हाँ, हमें क्या फैक्टर्स दिमाग में रखने पड़ेंगे अगर हमें किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना है। अब फार्मिंग इन पालमपुर में हम देखेंगे कि लोकल यूनिट्स क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या है लैंड मेजर करने के, वहाँ पे फार्मिंग क्यों होती है, कितनी होती है, कैसी होती है। सारे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। The standard unit of measuring land is hectare and the local units are बीघा and गिद्धा। अब होता क्या है, जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं यहाँ के लैंड मेजर करने के हेक्टेयर हैं और लोकल यूनिट्स है बीघा और गिद्धा। अब तुम किसी भी चीज़ को मेजर करते हो कुछ तो यूनिट लगते हैं, जैसे डिस्टेंस को मेजर करो मीटर में करोगे, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, बहुत सारे यूनिट्स हैं। तो अब स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? हेक्टेयर। लोकल यूनिट्स कहाँ के हैं? पालमपुर के। कौन सी है? बीघा और विद्धा। आया समझ? चलो, 1 hectare is equal to the area of a square with one side measuring 100 meters। अब एक साइड स्क्वायर की क्या है? 100 मीटर्स। तो अब उसका एरिया क्या होगा? साइड इंटू साइड। तो साइड एक कितनी है? 100। तो 100 इंटू 100, 10,000 मीटर स्क्वायर का क्या है यहाँ पे? 1 हेक्टेयर का कह सकते हो मेजर है। आया समझ? चलो, ये इतना रेलेवेंस की चीज नहीं है बट वैसे तुम्हें बता दिया। Persian wheels. These wheels were once used by farmers to draw water from the wells and irrigate small fields. पर्शियन व्हील एक इस तरह का व्हील है जो पुराने समय में, आज भी कुछ एरियाज में होता है यूज, पुराने समय में ज़्यादा यूज होता था। तुम क्या करते थे? कुएं में से पानी निकालते थे और वो पानी को अपनी फील्ड में बाल्टी बाय बाल्टी करके डालते रहते थे, या जो भी तुमने मग्गा मग्गा तो कौन ही लेगा बट मग को कौन ही लेगा, तो वहाँ पे बाल्टी को अक्सर यूज़ किया जाता था। तो वो बाल्टी में पानी भर के उससे पूरी फील्ड इरिगेट की जाती थी। चलो अब आगे। Traditional seeds need less irrigation. Farmers use cow dung and other natural manure as fertilizers, but it gives low yield. अब पुराने समय में जो सीड्स होते थे उनको कम इरिगेशन चाहिए होती थी। क्यों? क्योंकि उनमें वैसे ही काफ़ी मॉइस्चर कंटेंट होता था। ये एक बेसिक सा लॉजिक है, बाकी ये कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स होते हैं इसके, उसमें मॉइस्चर भी होता है, ये जानने की ज़रूरत नहीं है। काउडंग और बाकी नेचुरल मैन्योर फर्टिलाइजर की तरह यूज होते थे कि हाँ, गाय का गोबर हो गया। अच्छा, और नेचुरल मैन्योर कैसे होते हैं? तो जैसे यूरिन हो गया और बहुत सारे होते हैं इस तरह से। तो अब फर्टिलाइजर्स की तरह वही यूज होते थे, लेकिन होता क्या है, उससे कम यील्ड मिलती है। यील्ड क्या होती है? तो जो प्रोडक्शन हो रही है, अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस यू गेट बाय योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड यील्ड। जितनी भी तुम्हें प्रोड्यूस मिल रही है वापस, दैट इज कॉल्ड यील्ड। अब यील्ड क्या मिलती थी? इससे कम मिलती थी आज के टाइम के कंपैरिजन में। चलो आगे देखते हैं टॉपिक। Land is fixed. All land in Palampur is cultivated and there is no land left either। अब लैंड तो उतना ही रहेगा, उसे तुम ना बढ़ा सकते हो ना कम कर सकते हो। कम करने का तो चलो तरीका है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दो, बट बढ़ा तो सकते ही नहीं। अब ये तो समस्या है रे, लैंड फिक्स्ड है, तुम उसे खींच के बढ़ा नहीं सकते। तो अब पालमपुर में क्या सीन हुआ है? पालमपुर में सारे लैंड पे कुछ ना कुछ उगाया हुआ है, कोई लैंड आइडल बचा ही नहीं। कोई लैंड बचा ही नहीं हुआ कि हाँ, तुम उस पर कुछ उगा लो। अब इसके लिए सॉल्यूशन होंगे। क्या सॉल्यूशन होंगे? तो वो सॉल्यूशन होपफुली मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अगर अभी बताने हुए तो देख लेंगे। There is no scope to increase farm production in Palampur by bringing new land under cultivation। अब प्रोडक्शन बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है नवा लैंड कल्टीवेशन में लाके, क्योंकि नवा लैंड ही नहीं है। ये सिचुएशन हुई है पूरी पालमपुर में। In such a condition, if there is any way to grow more crops from the same land, ऐसी कंडीशन में क्या तुम क्रॉप किसी और तरीके से क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो? क्या किया जाए? खुद सोचो एक बार, क्या कर सकते हैं? तो चलो अब मैं बता ही देता हूँ। खारिफ क्रॉप्स। अब यहाँ पे ये सब मैं क्यों लिख रहा हूँ अभी तुम्हें बता देता हूँ। 3 तरह के क्रॉप होते हैं, खारिफ, रबी, ज़ैद। अब ये सब चीज़ें बताने का मतलब क्या है?
तुम सीजन वाइज क्रॉप उगाओ कि हाँ जिस सीजन में ज़्यादा फेवरेबल क्लाइमेट होगा उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। ये तो जाहिर सी बात है, बेसिक है, कॉमन सेंस है। तो जिस सीजन में उसको ज़्यादा फेवरेबल क्लाइमेट मिल रहा है क्रॉप को, वो उस सीजन में ज़्यादा ग्रोथ शो करेगा, तो उस सीजन में उगाओ। अब सीजन्स क्या है, एक तो खारिफ सीजन है, एक रबी सीजन है और एक ज़ैद सीजन है। तो खारिफ सीजन कौन सा है, रेनी सीजन में उगाने वाले क्रॉप, जैसे चावल, राइस को तुम रेनी सीजन में उगाते हो बिकॉज इट रिक्वायर मोर ऑफ वाटर, उसको ज़्यादा पानी चाहिए होता है उगने के लिए। सो खारिफ क्रॉप्स कैन बी डिफाइंड एज द क्रॉप्स वेयर फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स लाइक ज्वार एंड बाजरा ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जो रेनी सीजन में उगते हैं वो क्या है, हमारे खारिफ क्रॉप्स। उसके बाद Rabi crops. Farmers sow seeds in the fields and grow crops in the winter season. ये winter season में उगते हैं जो crops, वो हैं हमारे rabi crops. उसके बाद farmers also grow crops like potato between October and December. पालमपुर में क्या हो रहा है, अक्टूबर एंड दिसंबर के बीच में तीसरा क्रॉप भी उगाया जा रहा है जो कि है हमारा पोटैटो। तो वहाँ पे पालमपुर में खारिफ सीजन में कौन सा उगाया जा रहा था, ज्वार और बाजरा। रबी सीजन में हमारी बुक में डिफाइंड नहीं है। और अक्टूबर एंड दिसंबर में कौन सा उगाया जा रहा है, पोटैटो। तो पोटैटो उगाया जा रहा है सीजन में। बाकी ज़ैद क्रॉप क्या होते हैं, ये ज़ैद नहीं, अक्टूबर एंड दिसंबर, वो तो ऐसे ही उगा रहे हैं। तो द ज़ैद क्रॉप्स आर दोज विच आर ग्रोन इन द समर सीजन, समर सीजन में जो उगते हैं। तो आई थिंक इतना ही था टॉपिक। जी हाँ, अगला टॉपिक रिवील हो गया, अदर वेज टू इंक्रीज क्रॉप्स है टॉपिक। तो ये एक तो यही वे था कि हाँ तुम क्या करो, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सीजन में क्रॉप उगा लो। अब और क्या तरीके हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू ऑल, बाय 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 बाय।